हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है, इसमें किस किस तरीके के सवाल आते हैं और ये हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आपने सुना होगा पिछली कक्षाओं में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपने सुना होगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी। यहां पर वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स, क्या है? इंटीजर्स हैं, और हमारा जो x है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। अब आपने इतना देख लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहां पर ए बी और सी जो है इंटीजर्स हैं, x हमारा वेरिएबल है। अब बात करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ। किसके साथ इक्वेट करते हैं? जीरो के साथ। तो ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर और चीज क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि a विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। a विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जीरो हुआ a तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म वैनिश हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन रह जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जरूरत किसकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसलिए यहां पर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ए विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। हमने बता दिया क्या है? ए बी सी इंटीजर्स हैं और एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब आपके एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज जो है उसमें बस पहचान करने के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आप इनमें से पहचान करके बताइए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से उठा लेते हैं। यहां पर जैसे है 2x माइनस 1। क्या है? 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 1। देखो भाई, क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक, मान लीजिए कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। इसमें हमें दिखाना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सीधी सी बात है कि हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं। चलिए 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2x का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 6x। माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, और यहां माइनस 1 का माइनस 3 में करेंगे तो प्लस 3। इक्वल टू का साइन x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 करेंगे माइनस x, यहां पर 5 इंटू एक्स करेंगे प्लस 5x, और प्लस 5 इंटू माइनस 1 करेंगे माइनस 5। इतनी चीज आपको दिख रही है। यहां पर 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x, x इंटू 5 और 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5। हम यहां पर देख रहे हैं 2x स्क्वायर है,
ठीक, चलिए टर्म्स को एक साथ करते हैं। यहां पर है 2x² माइनस, यहां से लाए x², -6x -7x, यहां पर आप काट भी सकते हो इसे, -x इधर भी है, -x इधर भी है, ठीक है। चलिए यहां पर अगला टर्म लिखते हैं -6x, और इस तरफ लाते हैं 5 को, -5x, +3 है, ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ +5 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए 2x² -x² बच गया क्या, x², -6x -5x -11x, और ये हो गया 3 + 5 दैट इज 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? आप हमें देख करके बताइए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x² का टर्म है, हाँ है, बाकी हमें कोई टर्म हो या ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, x² वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर x² वाला टर्म है इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो दूसरे क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। मान लो ये आपको आ गया, एक देख लेते हैं कि कोई इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो जो। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा, तो यहां पर जैसे है कि चलिए x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² है, रहने दीजिए, +3x है, रहने दीजिए, +1 है, रहने दीजिए, इक्वल टू x - 2 a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो चलिए देखते हैं a² क्या हो गया, x² -2 2 जा 4x और प्लस b² दैट इज 2 2 जा 4। चलिए देखते हैं, x का टर्म कट गया, चलिए 4 को इस तरफ लाइए, 3x + 4x + 1 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 7x - 3 इक्वल टू 0। कहीं x² का टर्म दिख रहा है इसमें, कहीं पे भी आप देख करके बताइए कि x² का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। जब हम इसी को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमें समझ लेना है कि a वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होगा। a b c इंटीजर्स हैं, x वेरिएबल है। इंटीजर्स को हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स को हम कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए कोई क्वेश्चन है, जैसे हमारा यहां पर दिया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? हमारा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब बोला है कि जो इसका लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। let the breadth is equal to x, ठीक। तो लेंथ क्या हो जाएगी?
लेंथ विल बी 2x + 1 हो जाएगी। ठीक, एरिया दे दिया, लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, तो हम जानते हैं फार्मूला, यहां पर देख लेते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। चलिए भैया रख देते हैं, यहाँ है 528, क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। हम सॉल्व करने के बाद में लिख देंगे मीटर या साइन जो भी यूनिट है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ 2x + 1 इंटू एक्स। चलिए 528 इक्वल टू हो गया 2x² + x। एक तरफ कर लीजिए सबको, 2x² + x - 528 इक्वल टू 0 अब सबसे सीधी और समझने वाली बात यह है कि हमें मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सिखाया था, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो दो चीजों का ध्यान देना है, यहां पर हम देख लेते हैं। पहले जो बी पार्ट होता है, कौन, बी पार्ट, यानी कि बी कौन होगा, अब जाहिर सी बात है ये हो गया ए, ये इसके साथ जो भी रहेगा वो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अगर यहां कुछ नहीं है तो मान लो क्या है, इंटू 1 है। ठीक, तो चलिए बी जो है, बी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, B1 और B2 में। ठीक, B1 और B2 में स्प्लिट करेंगे। ठीक, जब हम B1 + B2 करें तो भी हमें B मिलना चाहिए, या B1 - B2 करें तो भी B मिलना चाहिए। लेकिन जब B1 × B2 करें तो वो हमें AC के बराबर मिलना चाहिए। किसके बराबर मिलना चाहिए, A × C के बराबर। तो चलिए यहां देख लेते हैं, 528 × 2 कर दो। सबसे पहले क्या करोगे, 528 × 2 करोगे तो आ जाएगा 1056 आया। अब हमें नहीं पता, हमको आता ही नहीं है जैसे, ठीक है, फैक्टराइजेशन हमें नहीं आता है, कि हमको पता ही नहीं है कौन से दो पार्ट में तोड़े कि हमको मिल जाए ये 1056 सॉरी। तो चलिए इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए 2 से कर लेते हैं, फिर 2 से कर लेते हैं, टू से कर देते हैं, फिर 2 से कर देते हैं, फिर 2 से कर देते हैं, फिर 3 से कर देते हैं और फिर 11 से कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या मिल गया, 2 2 2 2 2 3 11, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 11 3 जा 33। हमें तो लगता है कि यही हमारा बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 2x² + 33x - 32x। ठीक है, चलिए -528 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा 2x + 33 और यहां से -16 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x + 33 इक्वल टू 0। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। अब देखिए ये वाला टर्म दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x + 33 और यहां बच जाएगा x - 16 इक्वल टू 0। जब इतना कर लिया आपने तो आपको एक चीज और देखनी है। क्या देखनी है, इन दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट कर देना है। 2x + 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -33/2 और दूसरे वाले को करेंगे x - 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16।
इसका क्या मतलब निकला कि ब्रेड्थ जो हो गई वो हो गई 16, तो लेंथ क्या हो जाएगी 16 टू जा 32 133 मीटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार फिर से इस पूरे चीज को देख सकते हैं बैक करके। ठीक, अगर आपको सवाल समझ में आते हैं या कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। और हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैच टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।